My dear students, good morning to everyone. Welcome back on this channel Azim Mathematics. आप सबका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं। कब तक जारी रहेगी ये कहना कठिन। कोई बात नहीं, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, पढ़ाई एक जैसी होगी। हम फिजिक्स का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें साउंड चैप्टर चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने बहुत कुछ सीखा है। आज हम सीखेंगे ध्वनि तरंग के अभिलक्षण के बारे में, जिसमें से कि 5 अभिलक्षण आप पूर्व के क्लासेस में पढ़ चुके हैं। बाकी जो कुछ भी है आज की क्लास में हम लोग देखेंगे, लेकिन इससे पूर्व यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ये आपका अपना चैनल है। बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आप देखते हैं ध्वनि तरंग के अभिलक्षणों। तो ये ध्वनि तरंग के अभिलक्षण है: आवृत्ति, आयाम, तरंग वेग, आवर्तकाल, तरंग दैर्घ्य। देखिए इसमें मिस हो गया है, ये 2 बार लिखा जा चुका है। तरंग दैर्घ्य है। तो इनकी जानकारी आपको पीछे के क्लासेस में दी जा चुकी है। इन सबको वाई डिफिनीशन, यूनिट, इन सब के बारे में बताया गया है। आज हम पढ़ेंगे तारत्व, प्रबलता, गुणता और तीव्रता के बारे में। तारत्व का अंग्रेजी नाम पीच, प्रबलता लाउडनेस, गुणता क्वालिटी और तीव्रता इंटेंसिटी। तो आज हम एक एक करके इसके बारे में जानेंगे। तारत्व, पीच, ये क्या चीज है देखते हैं। तारत्व ध्वनि तरंग का वह अभिलक्षण है जो मानव कर्ण द्वारा प्राप्त आवृत्ति पर निर्भर करता है। पीच इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए साउंड वेव दैट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय ए ह्यूमन ईयर। तो यह है तारत्व। इसको पीच अंग्रेजी में कहा जाता है, अर्थात किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करती है वह तारत्व कहलाता है। जिस ध्वनि का तारत्व कम होता है उसकी आवृत्ति कम होती है, और जिस ध्वनि तरंग का तारत्व अधिक होता है उसकी आवृत्ति भी अधिक होती है। अर्थात ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। मूल टर्म यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ध्यान में रखना है। यदि आवृत्ति कम है तो तारत्व भी कम होगा, आवृत्ति अधिक है तो तारत्व भी अधिक होगा। ये पुरुष और महिला की जो आवाज होती है उसमें जो डिफरेंस दिखाई देता है, जो अंतर मालूम होता है, वो तारत्व के कारण होता है। महिला का तारत्व पुरुष की अपेक्षा अधिक होता है। ये निम्न तारत्व की ध्वनि तरंग का वेवलेंथ का ये ग्राफ यहां पर देख रहे हैं। आवृत्ति बहुत कम है समय के साथ। ये तरंग का विक्षोभ है, डिस्टर्बेंस है, और ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं ये निम्न तारत्व। अब यहीं पर यदि उच्च तारत्व की होगी प्रबलता, इसका जो पीच होगा वो अधिक होगा, तो वो कैसे होगा उसको देख लेते हैं। यहां पर यह आवृत्ति बढ़ रही है। अब
अब ये निम्न नहीं हुआ, ये उच्च हो गया। ये उच्च तारत्व की ध्वनि तारतम्य का ग्राफ है। तो अब आप समझ गए होंगे यहां पर आवृत्ति जल्दी जल्दी नजदीक नजदीक तरंगे बन रही हैं, श्रृंग और गर्त के रूप में जो बन रही है। अगर ये नजदीक नजदीक है तो ये उच्च तारत्व है, और दूरी पर बन रही है तो निम्न तारत्व है। तो इस प्रकार तारत्व के बारे में हम समझते हैं। अब महिला और पुरुष की आवाज में जो डिफरेंस होता है उसके आधार पर भी ऐसे ही होता है। तारत्व के बाद अगला अभिलक्षण हम देखेंगे लाउडनेस। यह है प्रबलता। प्रबलता लाउडनेस को कहते हैं। तो ध्वनि की प्रबलता कंपित वस्तु के आयाम पर निर्भर करती है। लाउडनेस ऑफ ए साउंड डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड of vibrating body producing the sound। अभी आपने तारत्व के बारे में देखा, ये प्रबलता है। जिस कंपित वस्तु का आयाम जितना ही अधिक होगा उसकी प्रबलता उतनी ही अधिक होती है। आयाम के बारे में आपने पढ़ा है। माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को आयाम कहा जाता है। किसी तरंग का उसके माध्य स्थिति से, संतुलन की स्थिति से उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जितना ऊंचा श्रृंग हो या गर्त हो, तो महत्तम विस्थापन को आयाम कहा जाता है। तो ध्वनि की जो प्रबलता है, लाउडनेस है, वो कंपित वस्तु के आयाम पर निर्भर करती है। वाइब्रेटिंग बॉडी के द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस होता है, जो आवाज उत्पन्न होती है, वो उसके आयाम पर निर्भर करती है। अब इसको थोड़ा हम चित्र के माध्यम से भी समझ लें। आप लिखना हो लिख लीजिए, आप पॉज करके भी लिख सकते हैं। जिस तरह से आपने तारत्व को देखा उसी तरह से यहां भी देख सकते हैं। अब इस तरह की जो ध्वनि तरंग होगी, ये वाइब्रेटिंग, इस तरह का वाइब्रेशन। अब यहां जो आयाम देख रहे हैं, ये आयाम हुआ, ये आयाम हुआ, और इसी के ठीक अपोजिट हम एक दूसरा फिगर देते हैं। अब यहां पर इस तरह का हम लेते हैं, तो ये आयाम, ये हुआ आयाम। तो प्रबलता जो है वो आयाम पर निर्भर करती है। यहां पर आयाम कम है, लंबाई कम है, यहां अधिक है, यहां पर कम है, यहां अधिक है। तो यदि आयाम कम है तो प्रबलता कम होगी, आयाम अधिक है तो प्रबलता अधिक होगी। अब ये आयाम कम है तो ये जो ध्वनि होगी वो मधुर ध्वनि होगी, या इसको हम मृदुल ध्वनि भी कह सकते हैं। और यहां पर आयाम अधिक है तो इसको हम प्रबल ध्वनि कह सकते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे कि आपके नजदीक कोई व्यक्ति बोलता है, धीरे से बोलता है, आवाज धीमी मालूम पड़ती है, कानों के अंदर स्लो साउंड जाता है। और वहीं कोई व्यक्ति जोर से चिल्लाने लगता है, तो यहां समझना यह है कि जो धीमे बोलता है उसका आयाम कम है, वो उतना प्रबल नहीं है, और जो जोर से बोलता है वो ध्वनि प्रबल है। जैसे आप रेडियो से या किसी भी माध्यम से, किसी भी सोर्स से, जैसे अभी तो मोबाइल ही है जिसमें कि सब कुछ संभव हो रहा है, गाना सुनना हो, टेलीविजन से सुनते हैं, आप कोई मधुर संगीत सुनते हैं, कर्णप्रिय होती है, और वहीं पर कर्णकटु ध्वनि भी आपको सुनाई पड़ती है। आप जो
शादी विवाह के अवसर पर देखते हैं डीजे का बजना, जो कि कर्णकटु ध्वनि होती है, उसका आयाम बहुत अधिक होता है। आपने अनुभव किया होगा कि जब डीजे बजता है तो उसका आघात हमारे हार्ट पर भी होता है, हृदय पर भी उसका कंपन महसूस किया जा सकता है। आपने ये भी पढ़ा होगा या सौभाग्यवश देखा होगा, सुना होगा कि बिजली कड़कती है तो खिड़कियों के शीशे टूट जाते हैं। क्यों? शहर में जहां पर एयरपोर्ट है, हवाई जहाज वहां से उड़ता है या हवाई जहाज लैंड करता है तो कांच के जो खिड़कियां होती हैं उसी से चटक जाते हैं। उसके द्वारा जो साउंड उत्पन्न होता है, उस साउंड में जो वाइब्रेशन होता है, जो कंपन होता है वायु के कणों के माध्यम से कांच तक पहुंचता है, इतना प्रबल होता है कि वो खिड़की के शीशों को चटका देता है, तोड़ देता है। क्लासरूम में भी आपने अवश्य देखा होगा, सुना होगा। क्या देखा होगा? जब किसी क्लास में छात्र अपनी मेज को थपथपाते हैं तो ध्वनि मृदु सुनाई पड़ती है, लेकिन जब जोर से मेज को थपथपाते हैं, जोर से चिल्लाते हैं तो वही ध्वनि कठोर हो जाती है, कर्णकटु हो जाती है। तो प्रबल ध्वनि अधिक दूर तक पहुंच सकती है क्योंकि उसका आयाम अधिक होता है, और मृदु ध्वनि दूर तक नहीं पहुंच पाती है। बातचीत के क्रम में कोई व्यक्ति धीरे से बोलता है, फुसफुसाता है, तो हम कहते हैं जरा जोर से बोलिए कि फिर से सुनाई दे। अच्छी तरह से सुनाई नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसकी प्रबलता कम है तो दूर तक नहीं पहुंच पाती है, और जहां प्रबलता अधिक होती है तो ध्वनि दूर तक पहुंच जाती है। तो ये दो अभिलक्षण हुए। अब आगे तीसरा अभिलक्षण देखेंगे। अगला अभिलक्षण है गुणता, क्वालिटी। गुणता ध्वनि का वह विलक्षण है जो समान तारत्व तथा प्रबलता की दो ध्वनियों में अंतर करने में सहायक होता है, सहायता करता है। समान तारत्व, जैसे पुरुष का तारत्व हम समान मान सकते हैं, महिला का तारत्व समान मान सकते हैं। जब दो महिलाएं बोलती हैं तो उनका पिच इक्वल हो सकता है। वैसे अपवाद स्वरूप किसी किसी महिला की आवाज पुरुष से मिलती है। कुछ ऐसे पुरुष होते हैं जिनकी आवाज महिला जैसी होती है, तो उनको हम अपवाद कहेंगे। तो समान तारत्व और समान प्रबलता की ध्वनियों में अंतर करने के लिए जो अभिलक्षण है वह है क्वालिटी, गुणता। अब जैसे क्लास में लड़कियों की कक्षा हो और उस कक्षा में कुछ लड़कियां अंजू, मंजू, संजू, रंजू बात कर रही हो, और उसी की कोई और एक सहेली हो जो बाहर है, या उसी के क्लास की कोई शिक्षिका हो, शिक्षक हो जो बाहर हो, क्लासरूम से बाहर हो, बरामदे में, और ये लोग बात कर रहे हैं। यदि उनकी आवाज को पहले से सुने तो समझ जाते हैं कि कौन व्यक्ति बोल रहा है, तारत्व के माध्यम से। ये गुणता है, उनके गुणता के द्वारा हम पहचान रहे हैं। हम मोबाइल फोन पर या बेसिक फोन पर कान में रिसीवर लगाते ही परिचित की आवाज को पहचान लेते हैं कि किस व्यक्ति की आवाज है। ये पहचान करने में सहायक होता है, वो है गुणता। कक्षा में यदि कोई छात्र जोर से चिल्ला उठता है, हल्ला करता है और उसकी आवाज दूर तक पहुंच जाती है, तो शिक्षक यदि उस क्लास में पहले से गए हुए हैं और उस छात्र की आवाज को सुने हैं तो पहचान लेते हैं कि किस छात्र की आवाज है। हम अपने घर में भी, घर से बाहर हैं और कोई घर के अंदर से जोर से बोले या उसकी आवाज हमारे कानों तक पहुंचती है तो हम ये अंदाज लगा लेते हैं, समझ जाते हैं कि अमुक व्यक्ति की आवाज है। घर के अंदर हो, बाहर से कोई चिल्ला रहा हो, दरवाजे पर आपका नाम लेकर के पुकार रहा हो, यदि उसकी आवाज को आपने पहले से सुना हो तो आप गुणता के आधार पर उस व्यक्ति को, उस परिचित व्यक्ति को पहचान सकते हैं। तो ये है गुणता।
यह भी ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण है। बांसुरी की ध्वनि हो, सितार की ध्वनि हो, वायलिन की ध्वनि हो, कोई भी ध्वनि, इसमें डिफरेंस गुणता के आधार पर ही किया जा सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण है। इसी के अंतर्गत एक शब्द आता है एकल ध्वनि, एकल आवृत्ति की ध्वनि। कहते हैं कि कोई व्यक्ति गा रहा हो तो कहते हैं बड़ा इसका टोन अच्छा है, एकल ध्वनि को टोन कहते हैं। और अनेक आवृत्तियां मिश्रण उत्पन्नित ध्वनि को स्वर कहा जाता है, जो सुनने के बाद सुखद होता है, कर्णप्रिय होता है, उसे हम मृदु ध्वनि कहते हैं। यह सुनने में सुखद होता है, लेकिन जब जोर जोर से आवाज होती है, कोलाहल होता है, जिसको हम शोर कहते हैं, डांटते भी हैं बच्चों शोर ना करो, कोलाहल ना करो, शांति बनाए रखो। तो शोर कर्णकटु होता है, कर्णप्रिय नहीं होता है, लेकिन स्वर या टोन कर्णप्रिय होता है। अब देखेंगे तीव्रता, इंटेंसिटी। प्रबलता और तीव्रता में अंतर है, इसके बारे में भी आप जानेंगे। तो इंटेंसिटी क्या है? किसी इकाई क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। द साउंड एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो तीव्रता एक प्रकार की ऊर्जा, 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा है। इंटेंसिटी, तीव्रता, ये ऊर्जा का एक रूप है। इसका एक फॉर्मूला होता है, उसको भी मैं लिख देता हूं, आप पहले इसको लिख लीजिए। ध्वनि की तीव्रता इज इक्वल टू ध्वनि ऊर्जा अपॉन समय गुणा क्षेत्रफल। तो ये ध्वनि ऊर्जा में समय से और क्षेत्रफल से भाग दिया जाता है, तो ये ध्वनि की तीव्रता निकल जाती है। यहाँ पर इसका हम मात्रक चाहे ज्ञात कर सकते हैं। ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक जूल, और ये समय का सेकंड और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकंड ये मात्रक हो सकता है। आमतौर पर प्रबलता और तीव्रता में लोग समानता ही करते हैं। लोग समझते हैं कि दोनों एक ही चीज है, दोनों को एक ही माना जाता है, लेकिन वास्तव में दोनों अलग अलग चीज है। प्रबलता और तीव्रता दोनों में अंतर है। प्रत्येक कानों के लिए जो ध्वनि की प्रबलता होती है, प्रत्येक कानों के लिए ध्वनि की प्रबलता और सुनने की संवेदनशीलता, ये दोनों अलग अलग होती है। दो ध्वनियां समान तीव्रता की हो सकती हैं, फिर भी दोनों ध्वनियों में एक ध्वनि को दूसरे की अपेक्षा अधिक या कम प्रबल ध्वनि के रूप में सुना जा सकता है। तो दोनों में अंतर है। अब आते हैं उस अंतर की तरफ कि प्रबलता और तीव्रता में क्या डिफरेंस है, उसको आप नोट कर लेंगे। तो अब हम प्रबलता और तीव्रता में अंतर देखेंगे। प्रबलता और तीव्रता क्या चीज है, अंतर क्या है? प्रबलता मानव कान की संवेदनशीलता पर निर्भर करता है और तीव्रता मानव कान की संवेदनशीलता पर निर्भर नहीं करता है। प्रबलता मानव कान की संवेदनशीलता, ध्यान देना होगा, ये संवेदनशीलता पर निर्भर करता है, ये नहीं करता है। प्रबलता भौतिक राशि के रूप में नहीं माप सकते, लेकिन तीव्रता को भौतिक राशि के रूप में माप सकते हैं। अभी आपने इसका सूत्र देखा, ध्वनि ऊर्जा में भाग देते हैं समय और क्षेत्रफल के गुणनफल से, तो ये ध्वनि तीव्रता होगी। भौतिक राशि है, तो जब भौतिक राशि है तो उसका मात्रक होगा। मात्रक मैंने तीव्रता के समय में भी लिखा था, जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड को वाट भी कहते हैं, तो जूल प्रति सेकेंड को वाट कहते हैं, इसलिए इसका ऐसा ही मात्रक वाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ये बुक में दिया हुआ है, और जो हमने पहले लिखा था वो भी बिल्कुल सही है। और ये प्रबलता जो है वो भौतिक राशि नहीं है, तो उसका कोई ऐसा ही यूनिट
नहीं होता है। तो इस तरह से हमने सीखा ध्वनि तरंग के अभिलक्षण के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप इससे अवश्य लाभान्वित होंगे। आप इन जो अभी आज बताए गए हैं 4 अभिलक्षण, इन चारों अभिलक्षणों को होमवर्क के रूप में आप नोट करके लेकर के आएंगे। वर्ग शिक्षक एक दिन सुनिश्चित करेंगे, उस दिन आपको ले आकर के अपने होमवर्क को विद्यालय में चेक कराना है। और यदि ऐसा संभव हुआ तो आप क्या मेहनत करते हैं वो भी पता चलेगा। केवल कॉपी में नोट करना ही पर्याप्त नहीं है। ये जो क्लासेज आपको दिए जा रहे हैं, क्लासेज जो चलाए जा रहे हैं ऑनलाइन, ये सीखने के लिए आप ध्यान से देखें, ध्यान से समझें। वैसे क्लास में जो हम लोग पढ़ाते हैं वो तो एक बार समाप्त हो गया, क्लास में आए, पढ़ाए और बाहर निकल गए। लेकिन ये जो क्लासेस हैं वो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। आप जब चाहें अपनी सुविधा के अनुसार इस क्लास को ओपन करके देख सकते हैं। जब चाहें, जितनी बार चाहें आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो इससे लाभ है, यदि आप चाहें तो इससे लाभ अवश्य उठा सकते हैं। एक तलवार है और वो तलवार यदि किसी सैनिक के हाथ में जाती है तो शत्रुओं का संहार करती है, और वही तलवार यदि किसी अनाड़ी के हाथ में चली जाए तो वो अपना ही संहार कर देती है। तो ठीक उसी तरह से विज्ञान के जो भी लाभ हमें मिलते हैं, जितने भी विज्ञान की सुविधाएं हमें उपलब्ध हैं, उनसे हम लाभ भी ले सकते हैं और उसके दुरुपयोग के कारण हमें हानियां भी हो सकती हैं। तो ये तो उपयोग करने वाले पर निर्भर करता है कि वो क्या सोच रहा है, क्या उससे करना चाहता है, लाभ लेना चाहता है कि हानि अपना उठाना चाहता है। ये उसकी सोच पर निर्भर करता है। अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग सोच होती है। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति ने देखी तैसी, हमारी तरफ से तो यही कहना है कि आप पढ़ते रहिए, क्योंकि ये विद्याधन सर्वधनम प्रधानम, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। इसमें कोई बांट नहीं सकता, इसमें कोई हिस्सा नहीं ले सकता है। आपके पास कितना हो धन हो उसका बंटवारा किया जा सकता है, लेकिन आप कितना ज्ञान रखते हैं इसका बंटवारा करना संभव है, हो ही नहीं सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यदि ये क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें, अपने साथियों को पहुंचाएं, क्योंकि बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहां पर ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रहे हैं, केवल कागज में चल रहे हैं। तो उन तक इसको पहुंचाएं ताकि वो भी इससे लाभ उठा सके। आपका क्या लगता है, मेरा क्या लगता है, एक बटन दबाने से आपका क्या बिगड़ जाता है, लेकिन उससे ये जो मेहनत कर रहा है उसके हौसले बढ़ जाते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।